माँ अपनी बड़ी बेटी और दामाद के साथ अपनी छोटी बेटी को मिलने के लिए जाती है उसके फ्लैट पर, जो कि छोटी बेटी ने रेंट पर ले रखा है। इस फ्लैट में से शदीद किस्म की स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। वालिदा, बड़ी बहन, भाई देखते हैं कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। अंदर जाते हैं, बेटी नजर नहीं आती, ढूंढते रहते हैं घर में, कहीं नजर नहीं आती है। लेकिन फ्लैट की सफाई इतनी नीटनेस के साथ हुई है कि फुल क्लीन है, साफ सुथरा है, चमक रहा है। किचन में जाकर फ्रिज खोलते हैं। फ्रिज के दो दरवाजे होते हैं, ऊपर वाला फ्रीजर होता है और नीचे वाला सिंपल होता है, जहां हम सालन वगैरह रूटीन की चीजें रखते हैं। नीचे वाले दरवाजे को खोलते हैं तो देखते हैं कि अंदर माँ हैरान हो जाती है, लाश पड़ी हुई है और लाश के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए अंदर। चीखें मारने लगती है। फौरन दामाद और बेटी भागे आते हैं। अम्मी चीखें क्यों मार रही हैं, क्या हो गया? माँ को जब बेटी और दामाद देखते हैं तो वो फ्रीजर का ऊपर वाला दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर बहन का सर कटा हुआ, फ्रीज किया हुआ पड़ा है। फौरन पुलिस को कॉल करते हैं और सारा मामला बताते हैं। पुलिस भी फौरन मौके पर आ जाती है और आकर ये टुकड़े, जिनकी तादाद 59 यानी 59 है, पुलिस इन टुकड़ों को पकड़ती है, वजह अनाद पूछती है, तफसीलात पूछती है। अब वजह अनाद जो है वो बहुत खौफनाक है, शर्मसार है, बेशरम है। इतनी सिफाकियत के साथ कत्ल, कत्ल के बाद टुकड़े, टुकड़ों के बाद इतने छोटे छोटे टुकड़े के, एक बॉडी के 59 टुकड़े हैं तो कितने कितने पीस होंगे। इतनी नफरत क्यों थी, किसको थी, कातिल कौन है? मार ही दिया था तो ठीक है, टुकड़े क्यों किए? ये एक लंबी कहानी है जो मैं आपको टू द पॉइंट आज बताऊंगी। ये फ्लैट किराए पर लेकर क्यों रह रही थी, ये सबसे पहले तो सवालिया निशान है। डिटेल्स की तरफ आते ही, ये इंडिया का हैरानकुन अफसोसनाक वाकया है। इंडिया का शहर है बेंगलोर, वहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इस केस ने पूरे इंडिया में जंगल में आग की तरह से आग ही फैलाई हुई है, हिलाया हुआ है पूरे इंडिया को। इस केस में जो किरदार है लड़की का, उसका नाम है जी महालक्ष्मी। महालक्ष्मी नामी लड़की है जो कि वालिदैन के साथ रहती थी। इसकी एक बड़ी बहन है और इससे दो छोटे भाई हैं। जो बड़ी बहन है उसकी शादी हो गई है, वो अपने शौहर के साथ रहती है। और जो महा है, इसकी 2018 में वालिदैन ने शादी कर दी थी हेमंता दास नामी आदमी के साथ। अल्लाह ने इन दोनों को एक बेटी अता फरमाई, बेटी पैदा हुई। अब महालक्ष्मी जो है वो अपने शौहर का हाथ बटाने के लिए एक ब्रांड शॉप के ऊपर एज अ क्रू काम करने लगी कि तनख्वाह आएगी तो घर चलेगा, हम सौखे हो जाएंगे। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। शौहर जो है, और फिर शौहर के साथ साथ मैं आपको बताऊं, मर्द होश और हवास पूरे हों तो 1 मिनट में अपनी बीवी को पढ़ लेता है। शौहर को शक पड़ने लगता है कि ये जो महा है, महालक्ष्मी, ये मुझे प्रॉपर टाइम नहीं देती, मुझसे बात नहीं करती, जब देखो फोन पर लगी है, बिजी हुई भी है, जब चैट करती है चेहरे पर बड़ी स्माइल होती है, रवैया बदल चुका है। शक पड़ जाता है कहीं चक्कर चल रहा है। इस अपने शक को दूर करने के लिए वो गाहे बगाहे इसको चेक भी करता है, पूछता भी है और मामलात इनके चलते रहते हैं, जिस पर इनका हर दफा झगड़ा होता है। लेकिन महा पकड़ाई कोई नहीं देती। ये चक्कर क्या भाई, क्यों बिहेवियर बदला, क्यों टाइम नहीं देती, बैठती नहीं हो, मोबाइल यूज करती हो, हर दफा ये बदतमीजी करती है। इस मर्तबा इसने क्या किया, बदतमीजी भी की और हाथापाई भी की। अपने शौहर के मुंह पे जोर का तमांचा मारा। मर्द थप्पड़ नहीं खाता, ये सबको पता है। फिर महालक्ष्मी ने अपनी उठाई वो बच्ची जो एक ही पैदा हुई थी और लेकर माँ बाप के घर आ गई और आके कहा कि मुझे तो ये बहुत ज्यादा मारता है, पीटता है, जुल्म करता है, मैंने इसके साथ कोई नहीं रहना, मैं इससे तलाक ले लूंगी, मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, मार खा खा के मेरी बस हो गई है। वालिदैन शरीफ होते हैं। शौहर हेमंता दास फौरन आता है, आके महालक्ष्मी के पेरेंट्स को बताता है कि मैं आपका बेटा हूँ, आपने मेरे साथ इसकी शादी की और मेरी जिम्मेदारी है अपनी बीवी को संभालना। इससे पूछे इसका चक्कर चल रहा है कहीं पे, पूछे आप, मैं तो थक गया पूछ पूछ के, ये बताती नहीं है। और आज तो ये पहले भी झगड़ा करती है, लेकिन आज ये झगड़ा कर करके मेरे मुंह पे थप्पड़ मार के आपके पास आ गई है, ये क्या तरीका है? मैंने बताया कि वालिदैन शरीफ हैं, वो अपनी बेटी को कहते हैं तुम्हारी गलती है, मुंह अपना बंद करो और चलो अपने शौहर के साथ, अब वही तुम्हारा घर है, जो तुम कर रही हो ये गलत है, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। महा कहती है ठीक है, शौहर को तो थप्पड़ मार के आपके पास आई, आप लोगों ने भी सपोर्ट नहीं किया, मैंने आप दोनों के साथ ही नहीं रहना। बेटी उठाई और एक फ्लैट में चले गई जो कि इसने रेंट पर लिया कि अब मैं रेंट के फ्लैट में जिंदगी गुजारूंगी। वहां शिफ्ट हो गई। माँ बाप मुंह देख रहे हैं, शौहर मुंह देख रहा है, काबू नहीं आ रही। 4 माह के बाद आफ्टर 4 मंथ्स अपनी बेटी को उठाती है, अपने शौहर को कहती है ये तुम्हारा खून है, तुम्हारी बच्ची है, तुम संभालो, मेरी कौन सी जिम्मेदारी है, मैंने नहीं इसको रखना। वो बाप है, वो खुशी से कबूल करता है, कहता है दे दो मुझे मेरी बेटी, मैं संभालूंगा। बाप है, उसको प्यार है। 21 सितंबर को जिस फ्लैट में महालक्ष्मी रह रही थी उसमें से शदीद स्मेल आ रही है, शदीद बदबू आ रही है, ताफुन फैल रहा है, पास खड़े नहीं हुआ जा रहा। मोहल्लेदार बोल रहे हैं मसला क्या है, चक्कर क्या है। जाते हैं, देखते हैं, दरवाजे को ताला लगा हुआ है, लेकिन स्मेल बहुत आ रही है और आ भी अंदर से रही है। अब फ्लैट्स की जो कंस्ट्रक्शन या नक्शा होता है वो घरों की निस्बत जरा चेंज होता है, इनकी जो एंट्री गेट है वो एक ही होती है हमेशा। नेबर्स जो हैं वो महालक्ष्मी को कॉल करते हैं, ये पूछिए उससे भाई तुम किधर हो, तुम्हारे घर से बड़ी बू आ रही है। महालक्ष्मी को बेशुमार कॉल्स करने के बाद क्लियर हुआ कि महा का तो नंबर ही बंद है। फिर ये फ्लैट का जो ऑनर है उसको कॉल मिलाई और उसको कहा कि आप जरा आ जाइए, फ्लैट से बहुत स्मेल आ रही है, घर के बाहर ताला लगा हुआ है, महा फोन नहीं उठा रही, मालिक आप हैं तो आप आ जाए।
फ्लैट ऑनर फौरन मौके पर आ जाता है और आकर देखता है कि उससे भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। बताते हैं कि महालक्ष्मी का तो नंबर बंद है। अब जब इन्होंने फ्लैट रेंट पे लिया था ना महालक्ष्मी ने, उस टाइम इसने गार्डियन में अपनी माँ का नंबर लिखवाया था। तो फ्लैट ओनर माँ को करता है कॉल और कहता है कि जी आपकी बेटी के फ्लैट से बेतहाशा स्मेल आ रही है, हम इख्तियार नहीं रखते किसी के घर अंदर घुसने का, आप आइए और आके देखें क्या मामला है। घर पे लगा हुआ है ताला, फ्लैट पे ताला लगा हुआ है। माँ, बड़ी बेटी, दामाद तीनों आते हैं, ताला देखते हैं, ताले के तोड़ते हैं, अंदर एंटर हो जाते हैं। जैसे जैसे दरवाजा पार किया अंदर गए, स्मेल बढ़ती गई, उल्टियां, बुरे हालात। घर की सफाई बहुत अच्छे से हुई भी थी, मैंने आपको बताया, चमक रहा था, नीट क्लीन डस्टिंग सफाई सब हुआ। बेड के नीचे देखा कुछ नहीं, दरवाजों के पीछे कुछ नहीं। फ्रिज खोला, नीचे वाला दरवाजा, अंदर बेटी की लाश पड़ी थी 59 टुकड़ों की सूरत में। चीखें मारने लगी, चिल्लाने लगी। जब चीखें मारी तो दामाद और बेटी फौरन पास आई, अम्मी क्या हो गया? लाश पे नजर पड़ी, टुकड़ों पे हक्के बक्के। फ्रीजर का दरवाजा खोला, अंदर बहन का सर पड़ा हुआ है, फुल जमा हुआ यख। हैरान और परेशान फौरन पुलिस को कॉल की और कहा कि आप आ जाइए, यहाँ पर ये मामला बन गया। अब पुलिस ने, वहां के लोगों ने, सब ने डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल मास्क पहने हैं कि खड़ा हुआ जाए, खड़े होंगे तो देखेंगे। डबल मास्क पहनकर वहां पर खड़े हुए हैं, शदीद बदबू आ रही है। फोरेंसिक को कॉल किया है, फोरेंसिक टीम आई है, इन टुकड़ों के उन्होंने सैंपल्स इकट्ठे किए हैं, उस फ्रिज को वहीं से उठाया और ले गए हैं जाकर इस केस को प्रोसीड करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। घर वालों से पुलिस इंफॉर्मेशन लेती है कि भाई क्या मामला है, चक्कर क्या है। फिर माँ बाप बताते हैं कि हमारी बच्ची ऐसे ऐसे किसी और के साथ इंटरेस्टेड थी, दामाद मना करता था, दामाद को थप्पड़ मार के हमारे पास आ गई, इसने ज्यादती की, हमने घर से निकाल दिया, इसने फ्लैट रेंट पर दिया, ये वहां रहने लगी, 4 माह के बाद बच्ची वापस कर दी, हमारा इसके साथ मिलना मिलाना नहीं था, रहना नहीं था, ये डिवोर्स चूंकि ले चुकी थी, हमें ये बात पसंद नहीं थी तो हम इसे मिलते नहीं थे, और अब हमें कॉल आई है कि स्मेल आ रही है तो हम मौके पर आए हैं, इससे आगे हम कुछ नहीं जानते। शौहर जो इसका है हेमंता दास, उसको पुलिस तलब करती है, कहती है कि इसके शौहर से पूछताछ करनी है, नंबर दे दो। नंबर दिया जाता है, हेमंता दास को कॉल जाती है पुलिस की जानिब से कि हाजिर हो जाएं जी, आपसे बातचीत करनी है। आ जाता है, सवाल जवाब शुरू। हेमंता दास, तुमने कत्ल किया है अपनी बीवी को? मैंने नहीं किया। फिर किसने किया? हेमंता दास बताता है कि मेरी बीवी का किसी लड़के के साथ चक्कर था, मुझे शक था, लेकिन लड़के को मैं नहीं जानता, वो कौन था, वो कहाँ रहता था। मैंने बड़ी कोशिश की उसको ट्रेस करूं मैं, लेकिन मैं उस आशिक को आज तक ट्रेस नहीं कर पाया। पुलिस कहती है हम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, बताओ जो जो पूछ रहे हैं वो बताओ। हेमंता दास से पूछा जाता है कि क्या करती थी बीवी, बताता है जी एक ब्रांड स्टोर था, वहां पर एज ए क्रू नौकरी करती थी। ओके, एड्रेस ये एड्रेस, फोन नंबर ये फोन नंबर। बहुत सवाल जवाब ऊपर नीचे उल्टे सीधे करने के बाद एट द एंड इसको क्लीन चिट मिल गई कि हाँ वाकई ये बेगुनाह है, डन, आप जा सकते हैं। उस एड्रेस पर टक 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 पुलिस पहुंच गई, ऑनर को हाजिर किया, मैनेजर को हाजिर किया, सवाल जवाब किए कि आपके पास महालक्ष्मी कितने अरसे से काम कर रही है? इतने अरसे से। कब आती थी, कब जाती थी? इस टाइम आती थी, इस टाइम जाती थी। यहाँ पर किसी और बाहर से गैर मर्द का लड़कों का आना जाना? जी नहीं। हाँ, एक लड़का यहाँ पर काम करता था, उसका नाम है मुक्ति रंजन, वो भी यहाँ पे जॉब करता था, महालक्ष्मी भी यहाँ पर जॉब करती थी। ये दोनों आपस में टाइम बड़ा अच्छा स्पेंड करते थे, हम लोग देख रहे होते थे कि इनकी कितनी अच्छी बनती है, जॉब टाइमिंग्स, हंसी खुशी मिलकर काम करते हैं, कभी उसका काम वो कर देता है, उसका काम वो कर देता है, गपशप इनकी बहुत ज्यादा। यानी आम शख्स देखने वाला ये कहता है कि चक्कर इनका चल रहा है। उस लड़के का नंबर दे दें, एड्रेस दे दें, दे दिया, छापा मारा पुलिस ने, लड़का पकड़ लिया, लवर आशिक, थाने ले आए, तफ्तीश शुरू कर दी। हाँ भाई, तू कत्ल किया। लंबी कहानी जो मैं आपको टू द पॉइंट बताऊंगी। मुलजिम ने एक बाले जुर्म किया कि मैंने कत्ल किया है। पुलिस ने पूछा कत्ल तो किया, 59 टुकड़े क्यों किए भाई, ये क्या चक्कर है, इसके पीछे क्या कहानी है? फिर बताता है वो लड़का, नाम मैं आपको रिपीट कर देती हूँ मुलजिम का, मुक्ति रंजन। मुक्ति रंजन बताता है कि मैं फ्लैट पर जाता था, मुझे इससे प्यार था, मैं टाइम स्पेंड करता था, इसका शौहर नहीं था, इसके माँ बाप इसके साथ नहीं थे, कोई भाई साथ नहीं था, तो मैं इसका वारिस बना, दिल से अपनाया मैंने इस लड़की को। हमारे झगड़े भी होते थे अक्सर, लेकिन सुलह हो जाती थी। लेकिन अब आके मुझे महसूस होता था कि ये मुझे इग्नोर कर रही है, टाइम नहीं देती है, धुतकारती है, ये कहीं और इन्वॉल्व है, मुस्कुरा मुस्कुरा के चैट करती है। मैंने बहुत दफा इसको पूछा, इसने कभी मुझे पकड़ाई नहीं दी। 3 सितंबर को भी इसी बात पर हम दोनों का झगड़ा हुआ। महा कहती है मुझे सीधा साफ, मेरी जान छोड़ दो, मेरे घर मत आया करो, तुम यहाँ क्या लेने के लिए आते हो, और बहुत बदतमीजी की इसने। पुलिस ने पूछा को पैसे वैसे दिए तुमने उसको, तुम जाते थे फ्लैट पे को खर्चा उठाते थे, क्या करते थे तुम? यही इंटरेस्ट होता है ना माशरती तौर पे, आजकल यही इंटरेस्ट रह गए। 8 लाख रुपया मैंने महालक्ष्मी को दिया, खिला दिया। यही नहीं, डायमंड इसको बहुत पसंद था, मैंने सरप्राइज तौर पर डायमंड का एक सेट लिया और इसको गिफ्ट किया। ये बहुत खुश हुई क्योंकि मुझे इससे प्यार था। अब मुझसे पैसा, हीरा, डायमंड समेटने के बाद इसने मुझे किक करा दिया, ठुड्डा करा दिया, चलें टिपिकल जुबान में ठुड्डा करा दिया, और फिर चले गए किसी और आदमी के पास और उसे गप्पे शप्पे मारने लग गई। मैं आदमी हूँ जी, मुझे पता है, मुझे समझ आ रही थी कहीं और इन्वॉल्व है, मुझे मुंह नहीं लगाती और वैसे हंसी खेलती रहती है। इस बात पर हमारा झगड़ा हुआ, इसने मेरे मुंह पे रख के तमाचा दिया। अब ये कौन सा तमाचा है? दूसरा तमाचा है। एक शौहर को मार के माँ बाप के पास गई, अब लवर को मारा, आशिक को मारा, हाथ छूट लड़की है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने वहीं से चाकू पकड़ा और इस पर धड़ाधड़ वार किए। गुस्से में आके कोई पता नहीं किधर किधर मारा, मर गई महालक्ष्मी।
जब मर गई, मैं इसकी लाश के पास बैठ गया, नफरत के अंदाज में, क्योंकि मुझे इससे इश्क था। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मेरे इश्क को कोई और हाथ लगाए, गपशप मारे। मुझसे ये हजम नहीं होता था, बर्दाश्त नहीं होता था। मैंने उस इश्क में आके उस डेड बॉडी के पास बैठ के महालक्ष्मी के 59 टुकड़े किए, 59। पुलिस ने पूछा मार तो दी थी तुमने, तो टुकड़े करने की क्या जरूरत थी? ठीक है, लड़की मार दी। कहता है जब मैंने मार दी तो नफरत मेरी अभी गई नहीं थी, गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, मैंने टुकड़े किए। फिर मैंने उन टुकड़ों को ये सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी डेड बॉडी लेकर जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता इन टुकड़ों को थोड़ा थोड़ा करके लेकर जाया करूंगा, जाके कहीं ना कहीं इसको फेंक दूंगा तो मेरी जान छूट जाएगी, मैं पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। मकसद मेरा ये था, टुकड़ों का, और नफरत भी थी, मुझे गुस्सा भी था। अभी तो टुकड़े ले जाने शुरू किए थे तो बात भी खुल गई, स्मेल आ गई। मुझे नहीं पता था कि लाश में से स्मेल भी आती है। मैंने फ्रिज में इसीलिए रखा था कि शायद स्मेल नहीं आएगी। अब मैं इस केस के 2 से 3 किरदार हैं, उनके कैरेक्टर्स के मुतालिक तो आपको बता ही चुकी। मैं राइट टाइम राइट डिसीजन पर बात करूंगी आपसे। शौहर का बहुत अच्छा डिसीजन था, यकीन करें मैं डिवोर्स के हक में नहीं हूँ, लेकिन बहुत अच्छा डिसीजन था कि उसने तलाक दी, गंद बाहर निकाला, जान छुड़ाई अपनी, फिर माँ के गले पड़ गई, फिर माँ बाप को बदनाम किया, फिर वहां से फ्लैट में चले गई, वहां लवर को बदनाम किया, फिर उसके गले पड़ गई, उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, फिर उसको छोड़ा, एक और आशिक ढूंढ लिया। यानी किरदार बहुत खराब था। एक के बाद सीरीज चलती है आशिकों की महालक्ष्मी की जिंदगी में। बंदा को ये है कि जिसपे ठहरना नहीं है, कुछ 6-6 महीने बाद आदमी बदली जाना है, पैसे खाई जाने हैं। तो ऐसी औरतों का एंड तो फिर यही होता है ना। आखिर में ये बेचारा चूंकि फंस गया, इसका नाम मुक्ति रंजन, आशिक भी था, प्यार भी था, पैसा भी लगाया था, तो फिर मार दिया। थैंक यू।